नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल 2019 बैच। आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बताएंगे कि जो आने वाली 7 अगस्त 2022 को यूपीएससी की सीएपीएफ की परीक्षा होने वाली है, उसमें पेपर 2 में कैसे 100+ स्कोर कर सकते हैं आप। तो उसके लिए देखिए, समय आपके पास बहुत ही कम बचा है। तो इसके लिए हमने सीधे टू द पॉइंट स्ट्रेटजी बनाया है आपके लिए कि कैसे आप जो है सीधे से सीधे टॉपिक्स को, अगर आपको टाइम पर मिल जाए तो कैसे आपको प्रिपेयर कर सकते हैं कम समय में और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ हमें मानक तय किए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इन चीज़ों को इस वीडियो को देखने के पहले कर लेना है। देखो क्या समझ लेना है। तो सबसे पहली बात जो बताई गई है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना है। उनके जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी, और वो किस सेक्टर से पूछे जा रहे हैं ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। दूसरी बात जो बताई गई है कि आपको प्रॉपर फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, एसे का, रिपोर्ट का, आर्गूमेंट का, किस प्रकार लिखना है, कैसे हमको अपना प्रेजेंटेशन देना, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और तीसरी बात ये है कि जो भी टॉपिक इसमें दिए गए हैं, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ऐसे के लिए, आर्गुमेंट के लिए, रिपोर्ट के लिए, वो एक्सक्लूसिव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने ऐसे के टॉपिक दिया है, हो सकता है उससे आर्गुमेंट पूछ लिया जाए या उसी बेस्ड पर रिपोर्ट पूछ ली जाए, या हो सकता है जो हमने आर्गुमेंट में टॉपिक दिए हैं उस पर ऐसे या रिपोर्ट भी पूछी जा सकती है। इसलिए आप उसको ऐसे प्रिपेयर करिए, आप उस पर, अगर टॉपिक भले रिपोर्ट में दिया है लेकिन आप उस पर ऐसे और आर्गुमेंट भी लिख सकें। और सबसे चौथी जो की है इस वीडियो का, वो ये है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये टॉपिक्स आपको भले ही कितनी आसानी से उपलब्ध हो जा रहे हों यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इस टॉपिक्स का लाभ आपको, इस वीडियो का लाभ कुछ आपको मिल नहीं पाएगा। अब आगे हम चलते हैं, टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं बिना देरी को। जो ऐसे हैं, 4 ऐसे आपको लिखने होते हैं। जो इसके एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं तो उसको हमने टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स और सोसाइटी, 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया है कि लगभग जो 6 ऑप्शंस रहते हैं ऐसे में अटेम्प्ट करने के लिए, उनमें 4 आपको करना होता है। ये 4 सेक्टर्स से आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक अगर देखें टेक्नोलॉजी से, साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी तैयार करना है आपको। क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स रोल अलॉन्ग विथ इट्स चैलेंजेस, ये तैयार करना है। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एंड सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन आपको तैयार करना है। फिर जब डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है आत्मनिर्भर इन डिफेंस सेक्टर एंड डिफेंस एक्सपोर्ट, रिफॉर्म्स इन डिफेंस सेक्टर, वीमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस टू इंडिया, बॉर्डर मैनेजमेंट एंड यूज़ ऑफ ड्रोन्स। ये चीज़ें आपको इंटरनल सिक्योरिटी या डिफेंस के सेक्टर में आपको तैयार कर लेना है ऐसे के लिए। पॉलिटिक्स में देखा जाए तो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रोल ऑफ इंडिया इन जियो पॉलिटिक्स, जिसको आप, ये टॉपिक देख किसको ध्यान में रखते हुए आपको दिया गया है, जो रशिया यूक्रेन वार हुआ है, ये चीज़ को तैयार कर लीजिएगा। I2U2 जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसमें इसराइल, इंडिया, यूएसए, यूएई का एक जो है, जो वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जा रहा है, इसके संबंध में, और रायसीना डायलॉग, इसके संबंध में आप इंडिया का महत्व जियो पॉलिटिक्स में इसको तैयार कर लें टॉपिक को। अगला टॉपिक है इंडिया एट द रेट 75, यानी कि आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं। इसके उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस टॉपिक पर ऐसे आने की भी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अब जो है, जो चौथा टॉपिक है आपका सोसाइटी के संबंध में। सोसाइटी के संबंध में देखिए जो टॉपिक्स आ सकते हैं ऐसे के लिए, वीमेन एम्पावरमेंट एंड देयर रोल इन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, पॉपुलेशन बून और बेन, जनसंख्या अवसर है ये चुनौती उत्पन्न करता है, एग्रीकल्चर एंड इट्स एसोसिएटेड चैलेंजेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। ये टॉपिक इसको ध्यान रखते हुए बनाया गया है। असम फ्लड्स, मणिपुर लैंडस्लाइड, जो नोने डिस्ट्रिक्ट में लैंडस्लाइड आई थी। अगला टॉपिक क्लाइमेट चेंज, हीट वेव्स, फ्लड्स, और इंडिया का नेट जीरो टारगेट जो उसने घोषित किया है कि 2070 तक, 2070 तक इंडिया नेट कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव कर लेगा। इसके संबंध में भी ऐसे पूछा सकता है। लास्ट टॉपिक इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इट्स सोल्यूशन, पॉल्यूशन जैसी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के बारे में ही आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है वो रिपोर्ट के लिए इस प्रकार है। आसाम फ्लड्स पे देखिए, रिपोर्ट के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। फॉर्मेट आपको नहीं पता है तो आपको कितनी भी अच्छा रिपोर्ट लिखते हैं, आपके मार्क्स उससे अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप इन टॉपिक्स को देख लीजिए। इन टॉपिक्स पे आप रिपोर्ट प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। टॉपिक्स कुछ इस प्रकार हैं: आसाम फ्लड्स, श्रीलंका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, ऑपरेशन गंगा, रेजिंग रोड एक्सीडेंट्स, security breach during PM visit in Punjab, recent foreign visit of Prime Minister to G7 and UAE, Udaipur killings,
चीता इंट्रोडक्शन इन कूनो पालपुर, रायसीना डायलॉग ये लास्ट टॉपिक है। इन पर रिपोर्ट्स आप तैयार कर लेंगे, संभावना है रिपोर्ट्स इनमें आ जाएंगी। अब लास्ट जो आपका सेक्शन है जो इसमें बताया गया है एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के लिए, वो आर्ग्यूमेंट राइटिंग के लिए है। इनमें जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हो सकते हैं वो पहला है, शुड इंडिया टेक क्लियर साइड्स ऑन रसिया एंड यूक्रेन। तो जो रशिया यूक्रेन का वार है, क्या इंडिया को अपनी साइड क्लियर करनी चाहिए बजाय कि निष्पक्ष रहते हुए दोनों पक्षों में से किसी का पक्ष लेना चाहिए, जैसे कि दबाव आ रहा है वेस्टर्न साइड से, तो क्या इंडिया को पक्ष लेना चाहिए? इसके पक्ष और विपक्ष में आपको फॉर एंड अगेंस्ट में पॉइंट्स लिखने हैं। यूनिवर्सल सिविल कोड को लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड बी पुश्ड और नॉट? Should we shift to EV electric vehicles completely or not? Should be ASPA repealed or not? Capital punishment should be abolished or not? Agnipath scheme will energize or demoralize Indian youth. Raising girls' age for marriage to 21 years. Should abortion be legalized? Ban on single-use plastics. Is it correct or not? Should anti-defection law be repealed or not? Online education should बी endorsed और नॉट? इनका बेनिफिट्स क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, ये चीज़ बतानी है। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था आपके पेपर 2 में 100+ स्कोर्स के लिए। और आपको बता दें कि यूपीएससी मैनिया टीम के द्वारा जो एक इनिशिएटिव भी चलाया जा रहा है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो इच्छुक बच्चे हैं, जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है अपने आंसर्स इन पेपर 2 के प्रैक्टिस सेशंस अटेंड कर रहे हैं, उनका रिव्यू भी किया जा रहा है और उम्मीद है उनमें से अच्छे रिजल्ट्स भी आएँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसे प्रयास करते रहिए और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स दीजिए, जिससे हमको भी खुशी हो और आपका भी करियर बेटर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।